नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक बड़ी अपडेट के साथ। यहाँ पर एक बड़ा आप सभी के लिए गिफ्ट आ चुका है। अब खुशखबरी सभी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर, जो कि कम से कम करोड़ों लाभार्थी हैं जो पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, उन सभी का इंतज़ार धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है। PFMS पोर्टल पर एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आ चुकी है। स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिया है जिसे आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर विकलांग पेंशन धारक है, विधवा हैं या वृद्ध अवस्था हैं, तो आप सभी की पेंशन राशि बैंक खातों में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ देखिए, न्यू अपडेट आ चुकी है। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इन सभी पेंशन धारकों को एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खुशखबरी जारी कर दी गई है। पेंशन पोर्टल पर चढ़ गया डाटा। जी हाँ, यहाँ आपको बता दें, जिसका अभी तक यहाँ पर कार्य चल रहा था, जिसका कार्य यहाँ जैसे कि आपका चेकिंग का कार्य था, भौतिक सत्यापन का कार्य था, यहाँ पर देखिए उन सभी लाभार्थियों का जो डाटा है कलेक्ट किया गया और वो PFMS पोर्टल पर चढ़ रहा है। इसके साथ यहाँ पर देखिए, बड़ी अपडेट ये है कि कुछ ही देर में पेंशन का पैसा बैंक खातों में आना शुरू हो जाएगा। ये बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है, जो कि आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आखिर यहाँ पर पेंशन का जो पैसा है कुछ ही देर में क्यों आना शुरू होगा, सवाल ये है। इसके साथ किन किन लाभार्थियों को, किन करोड़ों लाभार्थियों को यहाँ पर लाभ देना शुरू होगा और किन लाभार्थियों का सबसे पहले पैसा बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। PFMS पर आप कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन। जी हाँ, PFMS पोर्टल पर आप कैसे चेक करेंगे अपना ये जो डिटेल है, पेमेंट स्टेटस है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज की बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, ये PFMS पोर्टल का पेज है। आप इसको कैसे ओपन करेंगे वो भी आपको बताएंगे, यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS पोर्टल। DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल। यहाँ पर पेमेंट स्टेटस हमने चेक किया, तो चेक करने के बाद यहाँ देखिए, ये एक नहीं, आपको ऐसे जो लाभार्थी हैं उनके बारे में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कितने ही प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, इस राज्य में सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर जो लाभार्थी अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर रहे हैं, यहाँ लिखा आ रहा है ये, यानी कि सरकार के द्वारा सिस्टम अपडेट किया जा रहा है और डेटा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। सिस्टम डेट यहाँ देखिए, आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। धीरे धीरे सिस्टम डेट यहाँ कंप्लीट किया जा रहा है। आपको बता दें, अब आप ये कैसे कंफर्म करेंगे कि ये कौन सा राज्य है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इस राज्य में जो पेंशन लाभार्थी हैं, लगभग 1 करोड़ के समान, 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी हैं, जिसमें 65 लाख के आसपास वृद्ध अवस्था पेंशन धारक है। वृद्ध अवस्था यानी कि जो बुजुर्ग पेंशन धारक हैं। इसके साथ ही यहाँ पर लगभग 10 लाख के आसपास यहाँ पर दिव्यांग पेंशन धारक हैं। और बाकी यहाँ अगर हम बात करें तो 30 लाख से ज़्यादा जो पेंशन धारक है वो वृद्ध अवस्था पेंशन धारक हैं, जिनको यहाँ पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा, जो कि यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं अप्रैल, मई और जून की पेंशन का। इसके साथ अभी तक कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनको पीछे के 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या पीछे का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, अलग अलग राज्यों में। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके उत्तर प्रदेश राज्य की, यानी कि UP पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि यहाँ ये ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है। आप ये भी चेक कर सकते हैं। जहाँ पर अब आपको कैसे कंफर्म होगा कि ये उत्तर प्रदेश का ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ, और ये अलग अलग पेंशन धारक हैं। आपको 2, 3, 4 सबूत यहाँ पर दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। हो सकता है आपका ये दिखा रहा हो सकता है आप जैसे चेक करेंगे, आपका यहाँ पर जिसके लिए आपको एप्लीकेशन ID चाहिएगा और बेनिफिशियरी कोड, तो ये आप डालकर, ये कैप्चा कोड डालकर ये पेज ओपन कर सकते हैं। यदि आपका ये ओपन हो रहा है तो हो सकता है आपका जल्दी से जल्दी जो डाटा है वो अपलोड कर दिया गया है, या ऐसा भी हो सकता है जिसका शो कर देगा कि उनका डाटा कंप्लीट कर लिया गया है। यदि क्या प्रूफ आ रहा है, यदि उनका पीछे का भी डाटा दिखाया गया है,
यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2023, 24 या 24-25 की जो पीछे की जो है डेटा भी, पेमेंट स्टेटस भी दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो कंप्लीट अब चढ़ गया है, पेंशन कभी भी बैंक खातों में आना प्रारंभ हो सकती है। ये उत्तर प्रदेश PFMS पोर्टल पर जब आप चेक करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए केवल एक पॉइंट होता है, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। देखिए यहाँ पर ये रहा, इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए एप्लीकेशन ID डालते हैं। लास्ट में देख सकते हैं अलग अंक है 23। इसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे, देन इसको सर्च कर देंगे और जैसे ही सर्च करेंगे ये या तो आपका पेमेंट स्टेटस शो करेगा या इस तरह का पेज शो करेगा। यहाँ पर क्लिक करके देखिए नेक्स्ट पेज आपको दिखा देता हूँ, यानी कि यहाँ पर देखिए सेम प्रोसीजर यहाँ पर आ रहा है, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, सेम ये चीज़ें यहाँ पर दी गई है। लास्ट में अंक देख सकते हैं 45, यानी कि ये अलग पेंशन धारक हैं, पेंशन लाभार्थी हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक और आपको दिखा, देखिए यहाँ पर ये इनका भी ऐसे ही शो हो रहा है। कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनका डेटा कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूं, जहां पर देखिए एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, यानी कि उत्तर प्रदेश के लाभार्थी हैं जो ये देख सकते हैं। लास्ट का अंक देखिए एप्लीकेशन ID 97, यहाँ पर इस तरीके से ये भी अलग लाभार्थी है। इस राज्य में 3-3 हज़ार रुपये पेंशन लाभार्थी को 3 महीने की किस्तों के रूप में ट्रांसफ़र की जाती है, और जो कि लगभग समान हो चुका है। यहाँ पर आपको बता दें भौतिक सत्यापन भी चल रहा था, जिसकी लिस्ट यहाँ पर सरकार को जारी कर दी, ट्रांसफ़र कर दी गई है, दे दी गई है। आपके जो पंचायत सहायक है या ग्राम प्रधान है जिनके द्वारा ये लिस्ट बनाई गई थी, वो लिस्ट जारी कर दी गई है। अगर बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले किसी भी राज्य में विडो पेंशन धारक है, ओल्ड एज पेंशन धारक है और दिव्यांग पेंशन धारक है। तो इसमें सबसे पहले दिव्यांग की पेंशन राशि सबसे पहले ट्रांसफ़र की जाती है, उसके बाद विडो पेंशन धारकों की, फिर ओल्ड एज की। तो इस तरीके से प्रोसीजर है। यहाँ पर लगभग जून महीने के 15 तारीख से पहले आपको 1 से 15 का, मैंने पीछे भी वीडियो में आपको बताया था कि जो पेंशन राशि है वो जारी कर दी जाएगी। इसकी 99% यहाँ पर पूरी संभावना है। यदि आप सभी ने अपना सारा ये कार्य कंप्लीट कर लिया है, आधार कार्ड बैंक खातों में अपलोड करा दिया है, लिंक करा दिया है, जैसे NPCI, ये सभी भारत के जितने पेंशन धारक हैं सभी के लिए हैं। DBT ओपन करा दिया है। इसके साथ साथ पेंशन पोर्टल पर कोई या फॉर्म में आप जाकर चेक करें, अपना देख लें साइट पर जाकर। यदि उत्तराखंड से है तो उत्तराखंड पेंशन में, बिहार से है बिहार पेंशन में, और इसके साथ साथ MP से MP पेंशन में, यानी कि पोर्टल पर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, किसी भी राज्य के आप पेंशन धारक हैं तो आपको जाकर खुद चेक करना होगा अपने पेंशन पोर्टल पर कि आपका जो फॉर्म है उसमें कोई करेक्शन तो नहीं है, चीज़ें सही हैं। तो ये कार्य आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना होगा। और अब आप इस पेज को कैसे देखेंगे, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम उत्तर प्रदेश का है, किस तरीके से आप चेक करेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो सभी की पेंशन राशि धीरे धीरे आ रही है। उत्तर प्रदेश में अभी ट्रांसफ़र नहीं की गई है, तो जल्दी ही पुरानी पेंशन भी आपको आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं देखिए सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे PFMS। यहाँ पर देखिए सर्चिंग पॉइंट है, इस पर यहाँ पर लिखेंगे PFMS। यहाँ पर मेरा लिखा है ऑलरेडी, यानी कि सर्च कर देंगे। अब केवल आपको PFMS पर जो है क्लिक किया, इसके नीचे आप जाएंगे pfms.nic.in, ये पहला लिंक यहाँ पर आ चुका है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जिससे आप डायरेक्ट इस पेज को ओपन कर सकते हैं। तो आपको जाना है केवल और केवल DBT स्टेटस ट्रैकर, चूँकि आपको जो पैसा आएगा वो DBT के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ये वाला पेज ओपन होगा। सेम ऑनलाइन चीज़ें आपको दिखाई जा रही है विद प्रूफ। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल। यहाँ देखिए आपको यहाँ पर कैटेगरी है, कैटेगरी में सिलेक्शन होगा, यानी कि यहाँ पर पॉइंट, ये पेमेंट पर ही आप रखेंगे। बेनिफिशियरी स्टेटस जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कर देते हैं, इस पर क्लिक करेंगे।
अब जो है यहाँ पर देखिए ये भी अपलोड जो है वो चेंज हो चुका है। पेंशन पोर्टल के जो PFMS का जो पोर्टल है, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आप देख सकते हैं ये वाले, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहले क्या था, जो एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम था वो बीच में था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये कर दिया है दूसरे पॉइंट पर, आप देख सकते एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, ये उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के लिए हैं, जिस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। केवल 2 मिनट में आप अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्या डिटेल आ रही है, किसका डाटा चढ़ा है, पीछे का, आगे का, सब चीज़ें, और इसके साथ साथ कब आपका पैसा आने वाला है, कब नहीं, सारा क्या प्रॉब्लम आ रही है, आधार सीडिंग हुआ है, नहीं हुआ है, IFSC कोड यहाँ पर जो पेंशन पोर्टल है इस पर अपलोड हुआ है, नहीं हुआ है, टोटल डिटेल यहाँ पर दिखेगी। एप्लीकेशन ID यहाँ पर फिल करेंगे या बेनिफिशियरी कोड फिल करेंगे, इन दोनों में से एक। कैप्चा कोड दिया है, इसको वर्ड में यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे आप ये फिल करेंगे, फिल करने के तुरंत बाद यहाँ पर सर्च कर देंगे। जैसे ये सर्चिंग पॉइंट पर जाएंगे, सर्च करते ही आपकी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के लिए योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बड़ी खुशखबरी दी गई है। कुछ ही समय में आपको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, चूँकि आपका जो डेटा है वो पेंशन पोर्टल पर चढ़ गया है। जी हाँ, तो जल्दी से जल्दी अपना जो भी अभी भी कार्य अनकम्प्लीट रह चुका है, आपके लिए लास्ट मौका है। तो जल्दी से जल्दी अपना KYC वगैरह KYC, आधार कार्ड, बैंक से लिंक कराना, सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप भारत के किस राज्य से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है, नई पेंशन धारक हो या पुराने पेंशन धारक हो, भारत की कोई भी सरकारी योजना से सवाल कर सकते हैं। तो आपके लिए एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।